आप लोग एक बार ये वीडियो देखो। We feed a lot of them. We cannot take everyone to in your home. house. Just take them with you. No, I won't. Then why you are feeding them on the road? रोड आपकी है? रोड हमारी है, ये एरिया हमारा है, हम मेंटेन कर रहे हैं सफाई. Just take your bike and take the dogs with you. Move. Yeah, I'll take them away. इसमें ये जो लेडी है ये इनको डांट रही हैं, मना कर रही हैं कि इन कुत्तों को खाना मत खिलाओ। बेसिकली ये जो आदमी है वहाँ पे आके कुत्तों को, स्ट्रे डॉग्स को खाना खाना खिला रहा था। एंड वहाँ पे फिर वो लेडी नाराज़ हो गई, वो इसी एरिया में रहती होगी, कह रही है कि इनको मत खिलाया करो खाना, अगर आपको खाना खिलाना है तो इनको ले जाओ अपने साथ रखो। ये यहाँ पर लोगों को काटते हैं, बच्चों को काटते हैं। एंड ऐसी वैसे प्रॉब्लम बताई जो कि इंडिया में बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, हर जगह पे कॉमन है। आए दिन इंडिया में हज़ारों डॉग बाइट्स होती हैं। स्ट्रे डॉग्स कभी छोटे बच्चों को बाइट कर लेते हैं, कभी बूढ़ों को बाइट कर लेते हैं, कभी किसी को भी बाइट कर लेते हैं। और उनसे पता है क्या होता है? रेबीज़ नाम की जो एक बीमारी है जिसका आज तक कोई भी क्योर नहीं है, कोई भी क्योर नहीं है। अगर एक बार किसी भी इंसान को रेबीज़ हो जाए तो उसका मरना तय है। रेबीज़ बेसिकली एक वायरस है जो ज़्यादातर एनिमल्स के अंदर पाया जाता है, और एनिमल्स में भी ज़्यादातर कॉमन ये डॉग्स के अंदर है। और मतलब जो भी इन्फेक्टेड डॉग अगर किसी भी इंसान को काट ले तो उसको रेबीज़ हो जाती है। ये प्रिवेंट किया जा सकता है, अगर कुत्ता जब काटे तो उसके 24 घंटे के अंदर अंदर या फिर जितनी जल्दी हो सके वैक्सीन लगवा ली जाए रेबीज़ की। अपने पास के किसी भी क्लिनिक या फिर किसी भी हॉस्पिटल जाके वो जो भी वैक्सीन होती है वो लग जाती है रेबीज़ की, और फिर रेबीज़ प्रिवेंट हो सकती है। लेकिन अगर एक बार रेबीज़ का सिम्टम्स आने लग जाएं तो रेबीज़ का कोई भी इलाज नहीं है। ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक और फेटल चीज़ है जिसका मोर्टेलिटी रेट 100% है। इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर एनिमल्स को भी ना ह्यूमंस के बराबर देखा जाता है, बहुत ही ज़्यादा एम्पैथी रखते हैं लोग एनिमल्स के लिए। लेकिन मेरी नज़रों में ना इंसान की लाइफ सबसे ऊपर आती है, सबसे ऊपर। फिर अगर किसी भी जीव की वैल्यू होती है वो तो सेकंड पे आ जाती है। मैं नहीं कह रहा कि किसी भी एनिमल की वैल्यू नहीं करनी चाहिए, लेकिन सबसे ऊपर हमें पहले ह्यूमंस को रखना ज़रूरी है। मेरी नज़रों में भी अगर मुझे चॉइस मिलेगी, अगर मुझे किसी डॉग को बचाना है या फिर किसी ह्यूमन को, तो मैं ह्यूमन को ही बचाऊंगा। तो इसलिए मैं उन लेडी के सपोर्ट में हूँ और कह रहा हूँ कि यस, हमें स्ट्रे डॉग्स को फीड नहीं करना चाहिए। अगर आपके घर के बाहर हैं, अगर आप उसी एरिया में रहते हो और आपके घर के बाहर आप डॉग्स को फीड करते हो तो ठीक है, आप घर में किसी डॉग को रख रहे हो तो भी ठीक है। लेकिन अगर आप ऐसे किसी और मोहल्ले में जाके किसी को फीड कर रहे हो, यू डोंट नो कि वो कुत्ता क्या करता हो, कि कैसी उसकी मेंटालिटी है, क्या वो थोड़ा सा पागल है या फिर क्या है, वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ कि कुत्तों से प्यार दिखाना, किसी भी एनिमल से प्यार दिखाने का मतलब बस ये नहीं होता कि इनको खाना खिला दिया। उसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिससे हम अपना उनके लिए प्यार दिखा सकते हैं। ये वीडियो किसी डॉग के अगेंस्ट नहीं है और ना ही किसी एनिमल लवर के अगेंस्ट है, लेकिन ये प्रॉब्लम के अगेंस्ट है, जो प्रॉब्लम इंडिया में बहुत ज़्यादा हो रही है स्ट्रे डॉग्स की। इंडिया में करोड़ों कुत्ते हैं जो सड़कों पर ऐसे ही घूमते रहते हैं, फुटपाथ पर ऐसे घूमते रहते हैं और रोज़ पता नहीं हज़ारों लोगों को काटते हैं। हाईवे पर भी, स्कूल के कैंपस में भी मैं देखता हूँ कुत्ते आ जाते हैं। हॉस्पिटल्स में भी, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उनके अंदर कुत्ते घूम रहे होते हैं। भाई यहाँ पे एक सिस्टम की बहुत ही ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम ये है कि कोई भी डॉग का, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में किसी भी डॉग के लिए कोई भी शेल्टर नहीं बना रखा है ना। हर एक सिटी में एक ऐसी जगह हो जहाँ पर सारे कुत्तों को रखा जा सके, एक जगह पे रखा जा सके जिससे वो फ्रीली कहीं पे भी ना घूम पाएँ। और उनके लिए वहाँ पे खाने की सुविधाएं भी नहीं है। एक ऐसी जगह हो जहाँ पे सारे स्ट्रे डॉग्स का शेल्टर हो, उनको वहाँ पे रखा जाए, थोड़ा सा खुला एनवायरनमेंट भी हो वहाँ पे जहाँ पे वो अच्छे से घूम भी सके। लेकिन एक बड़ा सा इन्वायरमेंट हो जहाँ पे जैसे जू होता है, पार्क होता है, एक वैसा ही एक एरिया होना चाहिए, उतना ही बड़ा, जिसमें वो घूम भी सके, रह भी सके, और वहाँ पे उनके लिए खाने की सुविधाएं भी हों, और उनकी ब्रीडिंग पर भी कंट्रोल किया जाए। अगर चलो ये चीज़ नहीं हो रही तो एटलीस्ट जो कुत्ते अभी सड़कों पर घूम रहे हैं उनकी ब्रीडिंग पे तो कंट्रोल रखा जा सके। स्टेरिलाइजेशन जो प्रोग्राम्स हैं उनको अच्छे से इंप्लीमेंट तो किया जाए। वैसे ना मैं बताऊँ, मैं स्टेरिलाइजेशन के खिलाफ हूँ। ये उनकी, आई नो, हम अपनी खुशी के लिए, अपनी सुविधा के लिए हम उनको डिसेबल नहीं कर सकते किसी चीज़ से, है ना। तो आई बिलीव कि ये ह्यूमन राइट्स के तो अगेंस्ट है ही, लेकिन आई थिंक ये भी एक एनिमल राइट भी है। जितना ये ह्यूमंस का इसके ऊपर राइट है उतना ही एनिमल्स का भी इस पर राइट है। एंड आई स्ट्रांगली अपोज कि डॉग्स को स्टरलाइज करना चाहिए। नो, इससे अच्छा भाई शेल्टर ही बना दो। आई डोंट लाइक दिस स्टेरिलाइजेशन थिंग एंड एट ऑल। ये बहुत ही ज़्यादा क्रूअल सी चीज़ है। आई डोंट फील गुड अबाउट इट। सो हाँ, शेल्टर इज़ अ वे बेटर ऑप्शन जहाँ पे इनको आराम से रखा जा सके और वो चैन से रह सकें, और इंसान भी अपनी जगह पर आराम से रह सकें। लेकिन आपके मन में ये सवाल आया कि बहुत सारी जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो डॉग्स को और एनिमल्स को कैसे बचा लेती हैं? उनकी सड़कों पर तो कोई घूमता हुआ नहीं दिखता, लेकिन फिर भी वो ह्यूमंस और एनिमल्स दोनों की लाइफ को बहुत अच्छे से प्रिजर्व कर पा रहे हैं। कैसे? इसके पीछे सिर्फ बस 3 ही रीज़न है। वो ये है कि पहला, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, अच्छे से लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हैं वो, और इंफ्रास्ट्रक्चर में तो उनको कोई बीट भी नहीं कर सकता। उन्होंने हर एक चीज़ के इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से डिज़ाइन किया हुआ है। नीदरलैंड्स, जापान और जर्मनी जैसी कंट्रीज में हर एक कुत्ते का रजिस्ट्रेशन होता है। उनके लिए प्रॉपर खाने की सुविधा और शेल्टर एक जगह पे होती हैं।
वहाँ पे मैंडेटरी स्टेरिलाइजेशन भी है, चलो ये उनकी चॉइस है, वैसे मैं इसको अपोज करता हूँ, लेकिन बस इसी वजह से हर जगह पे वहाँ पे कुत्ते घूमते नहीं दिखते। स्कूलों के अंदर कुत्ते नहीं दिखते, हॉस्पिटल्स के अंदर, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर, या किसी भी बिल्डिंग के अंदर कुत्ते नहीं दिखते, ना सड़कों पर दिखते, ऐसे ही गाड़ी के आगे कुत्ते आके मरते हुए नहीं दिखते वहाँ पे। इंडिया को ना क्रुएल्टी की ज़रूरत नहीं है, इंडिया को बस डिसिप्लिन की ज़रूरत है और अच्छे रूल्स और सुविधाओं की ज़रूरत है। अब चलो इनके कुछ सॉल्यूशंस पर भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो हर एक डिस्ट्रिक्ट या फिर हर एक थोड़े से एरिया के बाद ना शेल्टर्स होने चाहिए, गवर्नमेंट फंडेड शेल्टर्स होने चाहिए, जहाँ पे इन सबको रखा जा सके और वहाँ पर उनकी खाने की भी ध्यान रखा जाना चाहिए और उनकी थोड़ी फ्रीडम का भी ध्यान रखा जाना चाहिए, एक प्रॉपर तरीके से उनकी लाइफ जीने देनी चाहिए। और स्टेरिलाइजेशन का भी यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए। चलो कुछ हद तक स्टेरिलाइजेशन कर सकते हैं, स्टेरिलाइजेशन का भी एक अलग से प्रोग्राम होना चाहिए जहाँ पे एक सारी चीज़ें ध्यान में रख के डॉग्स को स्टेरिलाइज किया जा सके, कम से कम डॉग्स को स्टेरिलाइज किया जा सके, और हर एक डॉग को रेबीज़ की वैक्सीन ज़रूर लगे, हर एक डॉग को टाइम टाइम पर लगती रहे, ऐसा नहीं कि एक बार लगा के वो छोड़ दिया बस। और नॉर्मल लोग हमेशा ह्यूमन लाइफ को प्रायोरिटाइज करें, जितने भी डॉग लवर और एनिमल लवर्स हैं उनके लिए मेरा सबसे बड़ी ये रिक्वेस्ट है कि यार, माना तुम लोग बहुत प्यार करते हो, सब लोग प्यार करते हैं, सबको एनिमल्स पसंद हैं, लेकिन हमेशा आप ह्यूमन लाइफ को सबसे ऊपर रखा करो। और ना जो लोग सोचते हैं कि कुत्तों को खाना खिलाने से बहुत बड़ा उनका प्यार दिखता है, तो आप लोग बहुत गलत हो। सिर्फ खाना खिलाना नहीं यार, उनके रहने की भी सुविधा कर दो, कुछ एक जगह पे रह सकें, वो किसी और को परेशान ना करें, उनको एक ऐसी सेफ जगह पे रखा जाए जहाँ पे उनके ऊपर शेल्टर हो और उनकी खाने की सुविधा हो प्रॉपर, और वहाँ से एक किसी और को परेशान ना करे। ये है असली एनिमल लव, और जहाँ पे वो भी सेफ रहें और ह्यूमंस भी सेफ रहें। जहाँ पे भी कोई थोड़ा सा भी डॉग्स के अगेंस्ट बोलता है, परेशान होकर, उनको दिखता है कि बहुत ये लोग, उनको लगता है कि डॉग्स बहुत परेशान कर रहे हैं लोगों को, और वहाँ पे कोई भी इंसान डॉग्स के खिलाफ बोलता है तो वहाँ पे बहुत सारे एक्टिविस्ट, एनिमल लवर और डॉग लवर आ जाते हैं इनको प्रोटेक्ट करने के लिए। वो लेकिन वो ये नहीं देखते कि इनकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है लोगों को। तो मेरा यहाँ पे बस यही कहना था कि हाँ, डॉग्स को भी प्रोटेक्ट करना ठीक है, गाइस सभी एनिमल्स को प्रोटेक्ट करना ठीक है, लेकिन ह्यूमन लाइफ को सबसे ऊपर प्रायोरिटाइज करके उनकी लाइफ को हम बचा सकते हैं और डॉग्स की लाइफ को भी हम अच्छा कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। जिस हाल में भी मेजॉरिटी यहाँ पर जो एनिमल्स रह रहे हैं उनका बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखा जा सकता है, लेकिन ऐसी कुछ भी सुविधा अभी इंडिया में नहीं है, ना गवर्नमेंट कुछ कर पा रही है और ना लोग कुछ कर पा रहे हैं सिवाय उनको खाना खिलाने के लिए। आपका इस पर मुझे क्या कहना है, मुझे आप कमेंट्स में बताओ, अपने पर्सपेक्टिव को पकड़ो, बाकी सब ऐसे ही चलता रहेगा।